श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या के दिन घर पर अमृत स्नान कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त, अमृत स्नान करने की विधि। भक्तों, यदि आप किसी पवित्र नदी या गंगा मैया में स्नान नहीं कर पाते तो इसका पुण्य फल आप घर पर कैसे प्राप्त करें, वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। हिंदू सनातन धर्म में भक्तों अमावस्या तिथि का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। माघ मास में पड़ने वाली यह अमावस्या बहुत ही विशेष होती है। भक्तों, इस बार मौनी अमावस्या पर सर्वार्थी सिद्ध योग बन रहा है, जो अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। सर्वार्थी सिद्ध योग में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद दान करना भी अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करना अत्यंत ही भक्तों के लिए पुण्य फलदायी होता है। इससे भक्तों के जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। मौनी अमावस्या की शुरुआत भक्तों 18 जनवरी रविवार को रात 12:03 पर होगी। माघ अमावस्या तिथि का समापन 19 जनवरी सोमवार को 1:21 पर होगा। भक्तों, रात्रि में सर्वार्थी सिद्ध योग 10:14 से शुरू होकर 19 जनवरी को 7:14 तक सुबह रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:27 से 6:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:53 तक रहेगा। भक्तों, मौनी अमावस्या पर स्नान दान का मुहूर्त सुबह 5:27 से 12:32 तक रहेगा। लाभ उन्नति का मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:12 तक रहेगा। भक्तों, इस दिन अमृत का सर्वोत्तम मुहूर्त दिन में 11:12 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। ये तो थे अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त। भक्तों, अब आप घर पर अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान का पुण्य फल कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। और इस तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रखें स्नान तक तो कम से कम नहीं बोलें। यदि आप पूरा दिन मौन रहने का संकल्प लेते हैं तो आप संकल्प लेकर ही पूरे दिन का मौन व्रत रखें, क्योंकि संकल्प लेने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप पूरा दिन मौन नहीं रह सकते तो स्नान करने तक तो मौन अवश्य रहें, और स्नान करते समय आप अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करें। आपको यदि कोई मंत्र याद आता है तो उस मंत्र का स्मरण याद करें। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, गंगा यमुना सरस्वती मैया का ध्यान करें और घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर आप स्नान करें तो आपको अमृत स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। कुछ साधारण सी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको अमावस्या तिथि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों, अमावस्या तिथि का क्या महत्व है, इसको भी आप ध्यान से श्रवण कर लें। हिंदू सनातन धर्म में भक्तों पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि माघ माह में स्नान और दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। लोग मौनी अमावस्या पर गंगा मैया में स्नान करते हैं, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस दिन दान पुण्य करने का क्या महत्व है, इसे भी आप ध्यान से श्रवण कर लें। इस दिन भक्तों मौनी अमावस्या के दिन आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में जागें। यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते तो सूर्योदय से पहले जरूर जागने का प्रयास करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन यदि आप गंगा में स्नान कर रहे तो अत्यंत उत्तम माना जाता है। नहीं कर पा रहे तो घर पर ही गंगा जल और काला तिल मिलाकर स्नान के जल में आप स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान की पूजा आराधना करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य समर्पित करें। भक्तों, इस दिन हो सके तो आप नहाने तक तो मौन व्रत जरूर ही रखें। पूरा दिन व्रत रखते हैं तो फिर और भी अति उत्तम रहेगा।
पूरे दिन व्रत रखते हैं तो संकल्प अवश्य करें। संकल्प के बिना व्रत फलदायी नहीं माना जाता। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना करें। गरीब, ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति को आप अपनी क्षमता अनुसार दान करें। मौनी अमावस्या के दिन काले तिल, अन्न, गर्म कपड़े, कम्बल आदि का दान करना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। भक्तों, इस दिन स्नान करने के बाद आप कुश की पवित्री पहनकर अपनी उंगली में पितरों के निमित्त जल से तर्पण करें। इस दिन दान तर्पण करने से, पितरों का स्मरण करने से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता। पितृ खुश होकर भक्तों को आशीर्वाद देते, इससे आपका भाग्योदय होता है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके सनातन संस्कृति के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों।